आज साइमा की शादी की पहली रात थी। बस्तर पर फूल सजाए गए थे। साइमा और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। साइमा बेड पर बैठी थी। कैमरामैन तस्वीरें बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही, कभी बाएं तरफ। सब लोग उसके लिए नए थे। हर चेहरा अजनबी था। साइमा के पास उसका शौहर बैठा हुआ था। सारे मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। साइमा नजरें झुकाए बैठी थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। सब लोग चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान साइमा के पास बैठा। कहने लगा, आप ऐसा करें, आप चेंज कर लें। साइमा ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थिकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। वो साइमा पर अपनी मुर्दांगी का रौब डालते हुए कहने लगा, देखो, मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोलकर सुनो। मैं बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। मेरी बात सुन रही हो ना? साइमा ने हाँ मैं सर हिलाया। साइमा सोच रही थी, कोई तोहफा देगा, कोई मोहब्बत भरी बात करेगा, लेकिन उसको साइमा से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। साइमा के हाथ में झाड़ू और मकद्दर में बावर्ची खाना लिख दिया गया। साइमा की जीठानी उसके शौहर की रिश्तेदार थी, लेकिन साइमा बाहर से आई थी। साइमा खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े, बर्तन सब काम करती। जब थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नुखरे उठाती। कामरान उससे बहुत रोखे लहजे में बात करता था। रात को डिनर हुआ। वो दोनों अपने कमरे में चले गए। साइमा कामरान के पास बैठ गई। कहने लगी, कामरान, हमारी शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। कामरान गुस्से से साइमा की तरफ देख रहा था। कहने लगा, घुमाने का मतलब? तुमने कहाँ जाना है? उसने इतना गुस्से में पूछा था कि साइमा डर गई। साइमा कहने लगी, कामरान, आप इतना गुस्से से मेरे साथ बात क्यों करते हैं? कामरान टीवी देखते हुए कहने लगा, साइमा जाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो। मेरा दिमाग खराब मत करो यार, मैं सारे दिन का थका हुआ हूं। साइमा कामरान के पांव की तरफ बैठ गई। कहने लगी, अच्छा चल आप लेट जाएं, मैं आपके पांव दबाती हूं। कामरान लेट चुका था। साइमा उसके पांव दबाने लगी। कामरान सो चुका था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में साइमा की माँ नहीं थी। वो सौतीली माँ के साथ जवान हुई, और सौतीली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। सौतीली माँ ने साइमा के साथ एक जुल्म ये भी किया था कि साइमा की उम्र 20 साल थी और कामरान की उम्र 36 साल थी। उन्होंने जैसे साइमा से जान छुड़ानी थी। साइमा कामरान के पांवों के साथ लपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो फज्र की नमाज से पहले जाग जाती और सबके लिए नाश्ता बनाती, लेकिन वो अपना दर्द किसी पर जाहिर न होने देती। वो बस अपना घर आबाद करना चाहती थी। वो भी अपने शौहर के साथ, और उसे अपने शौहर का साथ चाहिए था। साइमा अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन न धो सकती या झाड़ू वक्त पर न लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती, लेकिन वो अपने होंठों को सीकर हर बात को बर्दाश्त कर जाती। आन लोगों ने नया घर बनाना था। वो गांव के लोग थे। कामरान साइमा से कहने लगा, साइमा, आज रात एंटें आएंगी, तुम हमारी मदद करना। एंटें घर में फेंकनी हैं। साइमा ने दिन भर घर के काम किए। रात को ईंटें उठा उठाकर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज चुके थे। काम खत्म हुआ। साइमा का जिस्म दर्द से बेजान हो रहा था। कामरान लेट चुका था। साइमा उसके पास गई। कहने लगी, कामरान, प्लीज मेरा सिर दबा दें, मुझे बहुत दर्द है। कामरान ने करावत बदली। कहने लगा, यार, कोई दर्द की गोली खा लो, मुझसे सिर नहीं दबाया जाता। साइमा बस्तर पर आकर लेट गई। न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो मुना पर हाथ रखकर रोने की आवाज को रोक रही थी। कामरान पास सवा हुआ था, लेकिन साइमा दर्द की वजह से सो ना सकी। सुबह फज्र की अजान होने लगी कि साइमा की आंख लग गई। वो सो रही थी कि सास गालियां देने लगी। कहने लगी, मैडम अभी तक सो रही है, उसे शर्म नहीं आती? उठो, वक्त तो देखो। कामरान भी बहुत गुस्सा हुआ। साइमा जागी तो कामरान गुस्से में था। कहने लगा, साइमा तुम्हें शर्म नहीं आती? वक्त देखो, माँ खुद नाश्ता बना रही है। साइमा क्या जवाब देती, जबकि अब कामरान को फर्क नहीं पड़ता था। साइमा मर रही हो या किसी दर्द में हो, कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगें। एक डर उसे सताने लगा। कामरान पहले ही उसे दुख दे रहा था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने भी उसे देने लगा था। उन दिनों कहीं साइमा से छपकर कामरान की दूसरी शादी की बात होने लगी। साइमा घर वालों के रवैये समझ रही थी। उसे पता था कि कुछ गलत हो रहा था। वो खामोश बैठी थी। उसे डर था कि कहीं कामरान मुझे खुद से दौर न कर दे। साइमा यही सोच रही थी कि जीठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी साइमा मम्मी कह रही थी कि कामरान चाचू की शादी करनी है। साइमा समझ चुकी थी कि कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पर करीम लगा रहा था। साइमा इसके पास गई। कहने लगी, आजकल बहुत करीम लगा रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। साइमा कामरान के कुंधे पर सिर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए दुआ मांगती हूँ। आप के साथ ही तो मेरा सब कुछ है। साइमा जैसे एक दर्द दिल में छिपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से साइमा से कहा, तुम खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ। खबरदार, अगर तुम उनके सामने आई। साइमा ने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, अपने दर्द को छिपाना, खामोशी से रोना और किसी से कोई गला न करना। साइमा वापस पलट कर देखती तो सौतीली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी, जो कभी भी धक्के देकर साइमा को घर से निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में दूसरी बीवी को लेकर आ चुके थे। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बानाहों में कोई और थी। साइमा को अलग से एक कमरा दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन साइमा को एक दर्द अंदर से खा रहा था। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन साइमा एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ चुकी थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सिर का दर्द इतना शदीद था कि वो सिर पर दोनों हाथ रखकर चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था कि इससे बर्दाश्त न हुआ। वो कामरान को आवाजें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बानाहों में सो रहा था। वो जमीन पर तड़पने लगी। न जाने उसने कितनी आवाजें दी और आखिरकार वो सुकून की नींद सो गई। साइमा दुनिया छोड़ चुकी थी। सुबह हुई तो सास साइमा को गालियां दे रही थी। कह रही थी, कमीनी आज भी नाश्ता बनाने के लिए नहीं उठी। कामरान ने अपनी माँ को आवाज दी, माँ साइमा से कहो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली देकर कहा, वो अभी तक सो रही है, आज उसे सोने दो। उसके कमरे में कोई न जाए। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक साइमा अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई तो देखा साइमा उल्टे मुंह जमीन पर पड़ी थी। सास ने देखते ही शूर मचा दिया। सब लोग उठे हुए साइमा की लाश को चारपाई पर डाला। साइमा के आंसू अभी तक आंखों में थे। इन लोगों ने साइमा को दफना दिया। साइमा का जनाजा हुआ। किसी आंख से कोई आंसू नहीं निकला। साइमा को मरे हुए कुछ दिन गुजरे थे। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कि साइमा के कमरे में कुछ रपवर्ट्स और दवाइयां पड़ी थीं। वो ये देखकर हैरान हुई कि साइमा को ब्रेन ट्यूमर था।
साइमा न जाने ये दर्द कब से बर्दाश्त कर रही थी। वो एक डायरी भी लिख रही थी जहां पर वो अपना दर्द लिखा करती थी। इसकी डायरी के कुछ जमले यूं थे। कामरान मुझसे रोठा रहता है, मेरी तरफ देखता नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की। कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हूं। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उससे नाराज नहीं होती क्योंकि अगर मैं उसे कुछ कहूं तो वो बहुत गुस्सा करता है। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी। मेरी बीमारी का सुनकर वो परेशान होगा। हमारा घर बनकर तैयार हुआ। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। मैं बस नौकरानी बनकर मरते दम तक यहां रहूंगी। कामरान अपनी दिलाहन से बहुत प्यार करता है। इसे बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा मुझे भी लाकर दो। कहने लगा तुम जाकर बर्तन धो, मेरा दिमाग खराब मत करो। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रख रही है। ऐसे लग रहा है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। काश कामरान की बानाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती।